पहले भी हमने देखा HTML में भी और CS में भी हम लोग वेब पेज डिज़ाइन करते हुए कुछ लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट जो है हमारी 2 तरह की बन जाती है। एक अनऑर्डर्ड हम लोग बना लेते हैं और एक ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड के अंदर क्या होता है, लिस्ट के अंदर नंबरिंग होती है, ठीक है? या तो अल्फ़ाबेटिकल होती है ABC या फिर नंबरिंग होती है 1 2 3। और अनऑर्डर्ड के अंदर क्या होती है, हमारे पास बुलेट्स होती हैं या फिर डिफरेंट शेप्स होती हैं जिनको हम लोग लगा लेते हैं। तो वही CSS में भी वही वाली हमारी 2 लिस्ट हैं जो यूज़ हो रही हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कि CSS में उनको किस तरह लगा लेते हैं। HTML में हम लोग लगाते थे कि अगर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो उसके लिए UL का टैग यूज़ होता था, अनऑर्डर्ड लिस्ट का, और उसके अंदर LI का टैग यूज़ होता था लिस्ट आइटम के लिए, ठीक है? ये आपको मैंने करवा दिया था। और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन-सा था? OL, O ऑर्डर्ड, L लिस्ट, ठीक है? और इसके अंदर आइटम पुट करने के लिए LI का टैग यूज़ हो जाता था। इसी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम CSS के ऊपर लगा सकते हैं। CSS के साथ CSS के अंदर हम लोग क्या बुलेट्स लगाते हैं। बुलेट्स के अंदर हम लोग कलर्स लगा सकते हैं डिफरेंट। उसके अलावा बुलेट्स के अंदर हम लोग आइकन्स लगा सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस पुट कर सकते हैं और उनकी डिफरेंट अलाइनमेंट दे सकते हैं, ठीक है? उनकी पोजीशन सेट कर सकते हैं कि बुलेट को कहाँ पे रखना है, लेफ्ट राइट कहाँ पे रखना है, ठीक है? उसका मार्जिन फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। डॉट ए हमारी जो लिस्ट है उसका हम लोग नाम दे देंगे और अनऑर्डर्ड है हमारे पास लिस्ट, ठीक है? लिस्ट स्टाइल टाइप, ये हमारे पास जो टैग है लिस्ट स्टाइल टाइप, ये हर एक में यूज़ होगा और आगे हमने स्पेसिफाई कर देना है कि हमने किस टाइप का जो है वो टैग यूज़ करना है, किस स्टाइल का जो है बुलेट यूज़ करना है, ठीक है? अब सर्कल दिया है तो यहाँ पे ये इसकी आउटपुट शो की गई है, ठीक है? यहाँ पे जो भी आप लिस्ट के आइटम दे देंगे ए लिख के, वो कॉफ़ी, टी और जो भी दे देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने सिंपल बुलेट शो कर दिए सर्कल के फॉर्म में। इसी तरह से अगर हम लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर स्क्वायर दे देंगे तो क्या है वो स्क्वायर की शेप शो कर देंगे, ठीक है? इसी तरह से अगर आपने रोमन में लेना है तो रोमन में आपने अपर में लेना है या लोअर में लेना है। तो अपर रोमन लिखेंगे तो ये अपर रोमन में दे देंगे, लोअर रोमन लिखेंगे तो लोअर रोमन में दे देंगे, ठीक है? और अगर जो है अल्फ़ाबेटिकल लेना है तो वो भी साथ में स्पेसिफाई करना है कि आपने अल्फ़ाबेटिकल अपर लेटर लेने हैं या लोअर लेने हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लोअर अल्फ़ा लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पे ABC वो ऑर्डरिंग देंगे और स्मॉल ऑर्डर में देंगे, ठीक है? स्मॉल लेटर्स में देंगे। इसी तरह से हम लोग CSS के अंदर क्या है जो बुलेट है उनकी जगह इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक है? ये जो हम लगा रहे हैं, इमेजेस लगा रहे हैं या फिर बुलेट लगा रहे हैं, जो भी इनको हम लिस्ट आइटम मार्कर भी कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हमने इमेज लगाना है तो हम लोग लिस्ट स्टाइल इमेज URL आगे दे देंगे, यहाँ पे URL, और URL के अंदर वो इमेज का URL दे देंगे जहाँ से हमने वो इमेज उठाना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने दे दिया। ये आपके डेस्कटॉप के अंदर भी पड़ा हुआ हो सकता है, आप लोग इंटरनेट से डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, जब इनको शो करेंगे तो ये साइडों पे इमेज शो होगा, ठीक है? ये जो पिंक-पिंक आपको नज़र आ रहा है, ये असल में कोई इमेज है जिसका थंबनेल जो यहाँ पे छोटा-सा नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे इनको पोज़ीशन भी दे सकते हैं। पोज़ीशन इनको आउटसाइड और इनसाइड दे सकते हैं। आउटसाइड के अंदर क्या होगा कि जैसे आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ, इस तरह से अगर आप स्टाइल लिस्ट पोजीशन और इज इक्वल्स टू आउटसाइड देते हैं तो ये जो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है, जो नंबरिंग लिखी हुई है, ये एक अलाइन फॉर्म में होंगे और वो जो बुलेट होंगे वो आउटसाइड होंगे, ठीक है? थोड़ा सा गैप देके बाहर वाली साइड होंगे। और अगर आप इनको इनसाइड लिखेंगे तो इनसाइड में क्या है कि ये आपकी जो लाइन है, जो विड्थ है लाइन की, उसका हिस्सा होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखें ये स्टार्ट हुआ है कॉफ़ी और आगे ये लाइन पूरी हुई है लेकिन ये लाइन इसी के नीचे आ रही है, ठीक है? तो वो आपकी लाइन का हिस्सा थे, उन्होंने आपकी लाइन की स्पेस ली है इनसाइड से। और आउटसाइड से क्या है, ये आपकी लाइन की स्पेस का हिस्सा नहीं ले रहे।
यहाँ पे नीचे भी फिर दिखाया हुआ है, ये वाली कौन सी है, आउटलाइन, ठीक है, आउटसाइड बाहर है, और ये वाला इनसाइड उसके अंदर ही जगह ले रही है। अच्छा, फिर अगर हम कहते हैं कि वैसे तो अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वही वाली यूज़ हो जाती है। फिर हम कहते हैं अगर हम डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को रिमूव करना चाहते हैं कि वो वाली ना आए हमारे पेज के ऊपर, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट, स्टाइल, टाइप, नन, कोई भी हमने स्टाइल नहीं देना इसको, ठीक है। मार्जिन जो है वो ज़ीरो कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट इनका मार्जिन फिक्स होता है, कुछ ना कुछ पैडिंग वगैरह होती है, तो हमने मार्जिन भी क्या है ज़ीरो कर दिया और पैडिंग भी क्या है ज़ीरो, ठीक है। तो अब इस तरह का आएगा आपके पास आउटपुट, जहाँ पे जो है ना तो कोई बुलेट है, ना कोई स्टाइल है, ना तो कोई मार्जिन दिया गया है और ना ही कोई इनके दरमियान पैडिंग दी गई है, ठीक है। सिंपल बस वो 3 लाइन के अंदर 3 नंबर जो है वो लिखे हुए आ गए आपके पास। सीएसएस टेबल्स। अच्छा, पहले लिस्ट की बात हुई है, अब सीएसएस के टेबल्स की बात हो रही है। टेबल, टीएच टेबल हेडर, टीडी टेबल डाटा, ठीक है। टेबल हेडर के लिए टीएच, टेबल के अंदर डाटा पुट करने के लिए टीडी हम लोग लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बॉर्डर है कि आपने बॉर्डर सेट करना है अपने टेबल का कौन सा, 1 पिक्सल उसका जो है वो आपने साइज दे दिया। सॉलिड उसका स्टाइल दे दिया कि हमें सॉलिड लाइंस चाहिए, ठीक है, डॉटेड या डैश वाला नहीं चाहिए। और कलर कौन सा, ब्लैक चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेबल एक सिंपल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके अंदर जो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर के साथ आपके पास टेबल शो हो जाएगा। अब इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ वगैरह किस तरह देनी है ये देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है साथ में इसका ना कंप्लीट, ठीक है, HTML के अंदर HTML हेड स्टाइल, उसके बाद टेबल। अब ये क्या CSS का काम शुरू हो गया यहाँ पे। टेबल का टैग THTD, ठीक है। ये जो है अभी जब हम लोग नीचे वैल्यूज़ देते हैं ना वहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं कि टेबल हेडर के लिए जो वैल्यू देनी है वो उसके आगे देते हैं, टेबल डाटा के लिए देने हैं तो इसके लिए ये वाला TD यूज़ हो जाता है। यहाँ पे बॉर्डर वही वाली प्रॉपर्टीज़ दे दी, ठीक है। यहाँ पे ये वैसे लिखा हुआ था और यहाँ पे इसको असल में पेज बनाते हुए किस तरह लिखना है वो सिंटेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। फिर स्टाइल बन, हेड बन और फिर बॉडी के अंदर जाके आगे फर्दर आप जो भी काम करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का टेबल आ जाएगा अगर आप इसके अंदर इस तरह की वैल्यूज पुट करेंगे तो। अच्छा, अब कोलैप्स टेबल बॉर्डर। अच्छा, यहाँ पे पीछे देखें कि यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ के साथ ये जो बना हुआ आ रहा था, ये एक टेबल बाहिर है, ठीक है, आउटलाइन है, और फिर उसके अंदर हर एक जो वैल्यू है उसके अंदर अपना उसका बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कोलैप्स टेबल बॉर्डर, कि टेबल का जो बॉर्डर है उसको हम कोलैप्स कर सकते हैं। कोलैप्स मीन्स कि उन दोनों को मिला के हमने एक सिंगल बॉर्डर बना दिया, ठीक है, वो अलग अलग वाला यहाँ पे नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करना होगा, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स, ठीक है, कि बॉर्डर के कोलैप्स को आपने क्या करना है, कोलैप करना है नहीं करना, हमने कहा यस, हमने कोलैप्स करना है। तो हमने उसके टेबल के बॉर्डर को कोलैप्स कर दिया तो वो फिर इस तरह से एक सिंगल लाइन में आएगा, ठीक है। बाकी ये वही वाली प्रॉपर्टीज है जो पहले दी थी। अच्छा, फिर अगर हम कहते हैं क्या वो दरमियान वाली वो जो लाइंस थी वो भी ख़त्म हो जाए और सिर्फ टेबल की साइड पे राउंड पे जो है एक ही बाउंड्री आ रही हो और दरमियान में बस ऐसे ही डाटा आ रहा हो, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें। तो उसके लिए फिर हम स्पेसिफाई कर देंगे सिर्फ बॉर्डर को, तो ये बॉर्डर सिर्फ आउटसाइड आ जाएगा। वो जो पहले हम साथ में दे रहे थे ना, TH और TD, ठीक है, वो इसलिए दे रहे थे कि साथ में हमारा हेडर और जो टेबल डाटा उसमें भी वो वाला बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो। लेकिन यहाँ पे हमने इसके साथ जो टेबल हेडर और टेबल डाटा की हेडिंग नहीं दी है, तो वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ।
सिर्फ टेबल के ऊपर हुआ, ठीक है। जो आउटसाइड टेबल की थी बाउंड्री उसके ऊपर हुआ ये वाला 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक वाला, और जो इनसाइड था उसके ऊपर नहीं हुआ, ठीक है। बैक पे देखें, यहाँ पे बेशक हमने कोलैप्स कर दिया है, ठीक है, मतलब डबल वाला खत्म करके सिंगल कर दिया है, लेकिन साथ में टेबल हेडर और टेबल डाटा के ऊपर भी था, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या था कि वो सबके ऊपर था क्योंकि ये साथ दिया हुआ था। अच्छा, अब CSS लेआउट की बात कर रहे हैं कि पेज के ऊपर हम लोग डिफरेंट पार्टीशनिंग कर लेते हैं। तो डिव इसीलिए मोस्टली यूज़ होती है कि हम लोग जो है इस तरह का कोई एक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं पेज के ऊपर, ठीक है, कुछ पार्टीशनिंग कुछ सेपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि डिव के लिए ये क्या कह रहे हैं। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज इफ हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्लेड। अब CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि हम CSS के एलिमेंट को किस तरह से डिस्प्ले करेंगे अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़, ठीक है। HTML का तो हम लोग किस तरह का वो एलिमेंट है उसकी बेस के ऊपर वो शो हो रहा होता है। द डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू फॉर द मोस्ट एलिमेंट इज ब्लैक एंड इन ब्लॉक एंड इनलाइन, ठीक है। अब हम कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो है दो तरह के डिस्प्ले हैं हमारे पास एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, एक है ब्लॉक और एक है इनलाइन, ठीक है। उनको देख लेते हैं अभी। पहले यहाँ पे ब्लॉक लेवल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ होगा और उसके अंदर हमने एलिमेंट रखने हैं, ठीक है। दो तरह के हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हैं, एक है ब्लॉक और एक है इनलाइन। उनमें से पहला जो ब्लॉक है वो हम देखने लगे हैं। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद द न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो हर दफ़ा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे और पेज के जितने भी विड्थ है वो सारी की सारी कवर करेंगे, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है ब्लॉक लेवल की। अब जैसे डिव है हमने स्टार्ट की, उसके अंदर जो है जो भी आपने लिखना है वो आपकी अपनी मर्जी आप लोग लिखें, ठीक है। लेकिन जब हमने डिव स्टार्ट किया, एक डिव ली है, तो उसके अंदर वो क्या है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये पेज की पूरी विड्थ लेगा, ठीक है। जितनी भी इसकी चौड़ाई है विड्थ है वो सारी लेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। इनलाइन के अंदर क्या होता है कि इनलाइन सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं ले स्पेस नहीं लेता, ठीक है। उसे जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो बस उतनी लेता है। एंड इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, और ये भी नहीं है कि ये हर एक एलिमेंट के लिए न्यू लाइन लेगा। एंड ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी, ठीक है। और जितनी इसको चाहिए होती है बस उतनी स्पेस ये ले लेता है। अब इसके लिए देखें, इस डिव को जो है इतनी स्पेस चाहिए थी तो इसने बस इतनी स्पेस ली है, इसने पूरी की पूरी पेज की विड्थ जो है वो नहीं ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे साथ में नीचे ये एलिमेंट्स बताए हुए हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं। डिव H1 से H6 आ जाती है, P आ जाता है, फॉर्म, हेडर, फुटर और सेक्शन। ये कौन से हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं जो कि पूरी स्पेस लेते हैं। जबकि इनलाइन लेवल के जो होते हैं वो ये वाले हैं, स्पैन, ए और इमेज, ठीक है। ये एलिमेंट्स बताए हुए हैं कि इनलाइन टाइप के कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उसके ब्लॉक लेवल के कौन से जो है हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, आगे है हमारे पास ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले आ रहा है उसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। इस तरह से अ कॉमन एग्जांपल इज मेकिंग इनलाइन LI एलिमेंट, LI लिस्ट आइटम एलिमेंट्स फॉर हॉरिजॉन्टल मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने एक आइटम लिया है लिस्ट LI के टैग से, ठीक है, और डिस्प्ले दे दिया है इनलाइन। अच्छा, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में क्या होता है हमारे पास कि हम लोग जब लिंक्स लगाते हैं तो हमारे पास वो वर्टिकली होते हैं। जैसे हमने कोई HTML का एक लगा दिया, एक CSS का, एक जावास्क्रिप्ट के ये लगे हुए हैं, ठीक है, वो इस तरह होते हैं।
पहले यहाँ पे एक लिखा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से हमारे पास जो है वो मेन्यू लिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने उसको ओवरराइड कर दिया। हमने कहा नहीं, ये हमें वर्टिकल में नहीं चाहिए, हमें ये हॉरिजॉन्टल में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसका डिस्प्ले इनलाइन कर दिया, ठीक है। तो अब वो हमारे पास इस तरह से जो है वो शो होने लग गए हैं, ये हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जो शो होने लग गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं और उनको ओवरराइड अपनी मर्ज़ी से सेट भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे सिंटेक्स दिखाया गया है। यहाँ पे आप स्पैन एक दिखा दिया, स्पैन किसकी प्रॉपर्टी आ रही थी हमारे पास, इनलाइन एलिमेंट्स की आ रही थी, ठीक है, जो कि सारी स्पेस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, स्पैन इन्होंने एक दे दिया है, डिस्प्ले इसको ब्लॉक दे दिया है, कि स्पैन किस में आ रहा था, ब्लॉक में आ रहा था या इनलाइन में आ रहा था? इन लाइन में मैम। अच्छा ठीक है, तो ये इनलाइन में आ रहा था, लेकिन डिस्प्ले इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक दे दिया है। चलिए देख लेते हैं कि जो स्पैन है इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है। स्पैन के अंदर इन्होंने ये सारा टेक्स्ट लिख दिया है, आर डिस्प्ले प्रॉपर्टी विद द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, जो भी है, ठीक है, ये लिख दिया है। और अब इसको आना किस तरह से चाहिए, इसको इस तरह से आना चाहिए कि ये पूरी स्पेस ना ले, क्योंकि ये इन लाइन में आया था, ठीक है। तो ये इसकी आउटपुट यहाँ पे शो की गई है साथ में, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ था आउटपुट के अंदर, वो लिखा हुआ तो इसी तरह से आएगा, लेकिन इसने फुल विड्थ नहीं ली है, ठीक है। कि स्पैन जो है वो इनलाइन का था, तो इसने जो है जितनी के अंदर ये आ रहा था उतनी लेके नेक्स्ट लाइन पे ले लिया है, ठीक है। लेकिन इसने फुल वाली विड्थ नहीं ली, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी नहीं ली, ये स्पैन में आ रहा था, ठीक है, स्पैन इनलाइन में आ रहा था, ठीक है, इस तरह मैम से। इसमें डिस्प्ले ब्लॉक का क्या मतलब है? ये ब्लॉक का इन्होंने दे दिया है कि ये ब्लॉक की फॉर्म में दे रहा है, लेकिन यहाँ तक जाके ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, इसने एक एक जो है वो ब्लॉक डिस्प्ले की है, डिस्प्ले इसने ब्लॉक किया है, लेकिन स्पैन का इसके अंदर क्या है कि इसने पूरी विड्थ नहीं ली, पूरे पेज की विड्थ नहीं ली, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ब्लॉक की जगह आप इसको कोई और शेप भी दें, तो ये उसमें लिख ले, रेक्टेंगल में लिख ले या किसी और में लिख ले, ठीक है। लेकिन जी मैम असल में ठीक। हमने यहाँ पे क्या है, स्पैन देखा है कि ये पूरे के पूरे को कवर नहीं कर रहा विड्थ को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, फिर अब वहाँ पे क्या था, डिफ़ॉल्ट में हमारे पास इसी तरह से आते हैं, ठीक है, वर्टिकल में लिखे हुए होते हैं। वहाँ पे हमने क्या, उनको ओवरराइड कर लिया था, हमने कहा नहीं, हमने डिफ़ॉल्ट में वर्टिकल में नहीं लेना, उनको ओवरराइड करके हमने ले लिया उसके अंदर हॉरिजॉन्टल के अंदर। अब यहाँ पे ये क्या है, इसी तरह से हमें लगाना सिखा रहे हैं कि हमने अगर लिंक्स लगाने हैं तो वो किस तरह से लगाने हैं, ठीक है। HTML हेड स्टाइल ए हमने एक ले लिया और इसको स्टाइल कौन सा दे दिया, ब्लॉक का दे दिया, ठीक है। एक ब्लॉक के फॉर्म में ये डिस्प्ले होगा। अच्छा, यहाँ पे एक पी पैराग्राफ लिख दिया है, ये क्या काम कर रहा है, डिस्प्ले लिंक एज अ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ए है ना, इसको किस तरह से स्पेसिफाई किया है, इस ए के अंदर जो है डिफरेंट टैग लगा दिए, डिफरेंट जो है वो लिंक्स लगा दिए। अच्छा, अब ये वाला पैराग्राफ भी शो होना है और यहाँ पे ए जो है इसकी प्रॉपर्टी ब्लॉक है, लेकिन इसके अंदर सारे लिंक ये वाले शो होने हैं, ए एच रेफ, ठीक है। ए जो है हमने स्पेसिफाई कर दिया, ए एच रेफ लिंक दे दिया यहाँ पे किसी एक पेज का, ठीक है। HTML के पेज का दिया है, ताकि HTML का टैग हम लगा रहे हैं तो HTML का पेज ओपन हो जाएगा जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से टारगेट ब्लैंक दे दिया कि ये जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाकर खुलेगा, ठीक है। सेल्फ और ब्लैंक मैंने आपको बताया था। और बाहर जो है ये HTML लिखा आ गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिर इसी तरह से एक CSS का लगा दिया ये भी एक न्यू पेज के अंदर खुलेगा जब हम CSS के ऊपर क्लिक करेंगे। और इसी तरह से एक जावास्क्रिप्ट का दे दिया और उसके जावास्क्रिप्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास लिख के आ गए, जब हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम नए पेज के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और साथ में ये हमारे पास पी आ गया, ठीक है, जो हमारे पास डिस्प्ले कर देगा जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोग लिंक लगाते हैं, लिंक लगाना हमने पहले भी देख लिया था, href के थ्रू हम किस तरह लगाते हैं।
अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एलिमेंट्स को हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। हाइड करने के लिए क्या है कि उनकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको या तो नन कर दे या तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो हिडन कर दे। पीछे के हम डिस्प्ले ब्लॉक दे रहे थे, ठीक है, हम ब्लॉक के फॉर्म के अंदर डिस्प्ले कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि हम लोग अपने एलिमेंट्स को हाइड भी कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को, डिस्प्ले को नन कर दें और या फिर विजिबिलिटी को हिडन कर दें, ठीक है। इसी तरह से H1 है, H1 डॉट हिडन इन्होंने दे दिया, ठीक है, और डिस्प्ले नन दे दिया कि H1 जो है उसको हम हाइड कर रहे हैं, उसको कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो डिफरेंट वे है, आपको बस टैग का पता हो, जिसको मर्जी जिसके साथ जोड़ के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मर्जी आपको डिजाइन करना हो। अच्छा, यहाँ पे आप अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया है H1 हिडन और विजिबिलिटी जो है वो उसकी हिडन दे दी है, ठीक है, कि विजिबिलिटी ना हो। और फिर यहाँ पे H1 के अंदर क्या लिखा है, दिस इज अ विजिबल हेडिंग, और H1 क्लास हिडन दे दिया है, दिस इज अ हिडन हेडिंग। अच्छा, आगे जो है CSS कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख लेते हैं। वो वाली है कि अगर हम लोग कोई डिव वगैरह लगा रहे हैं तो उसकी अलाइनमेंट के रिलेटेड है, ठीक है, तो उनको हमने स्टैटिक करना है, मीन्स एक जगह पे फिक्स रहे, ठीक है, रिलेटिव उसकी पोजीशन देनी है, कोई फिक्स पोजीशन देनी है, एब्सोल्यूट और स्टिकी, ठीक है, ये डिफरेंट है, इनको हम देख लेते हैं बारी बारी। The position properly property specifies the type of positioning method used for an element, ठीक है, कि अब ये जो आप एलिमेंट देंगे, ये एलिमेंट आप ब्लॉक की फॉर्म में दें, डिव की फॉर्म में दें, जिस तरह भी दें, उनकी पोजीशन से रिलेटेड है, ठीक है, कि उनकी आपने पोजीशन कौन सी देनी है, ठीक है। ये डिफरेंट यहाँ पे पोजीशन की 5 टाइप्स दी हुई हैं, उनमें देख लेते हैं कौन कौन सी किस तरह देते हैं। सबसे पहले है स्टैटिक पोजीशन। An element with position static is not positioned in any special way, ठीक है। स्टैटिक अगर आप पोजीशन फिक्स कर रहे हैं, स्टैटिक दे रहे हैं, तो उसको कोई स्पेशल वे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में भी हमारे पास जो है वो स्टैटिक टाइप ही जा रही होती है। इट इज़ ऑलवेज पोजीशनड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज, ठीक है, कि अगर आपने स्टैटिक देना तो उसके लिए कोई आपको ज़्यादा फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पेज का नॉर्मल फ्लो बन रहा होगा ना, कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे फिक्स हो रहा है, दूसरे की कहाँ पे जगह आ रही है, ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो जितनी आपकी पेज की लेआउट है, जो डिस्प्ले है जितना, उसके अकॉर्डिंग जो है ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको जब आपने देना है तो किस तरह से लिखना है, जैसे आप डिव एक बना रहे हैं डिव डॉट स्टैटिक, ठीक है, और इसके अंदर जो है फिर इसकी पोजीशन को स्टैटिक कर देंगे, ठीक है। आप डिव जो है वो स्टैटिक टाइप की बना रहे हैं, उसकी पोजीशन आपने स्टैटिक दे दी है, और उसका बॉर्डर आपने बता दिया 3 पिक्सल सॉलिड, और आगे उसका कलर बता दिए। कलर के लिए आप उसका जो है वो नेम भी बता सकते हैं और इस तरह से नंबरिंग भी बता सकते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से फिक्स टाइप की आपके पास एक डिव बन गई है, ठीक है। अब ये डिव जो है ये स्टैटिक टाइप के, मतलब आपके जो एलिमेंट्स जिस तरह पेज के ऊपर लिखे गए होंगे, उनके फ्लो के लिहाज से जितनी स्पेस बनी होगी उसके अंदर ये डिव बन गई होगी, और ये स्टैटिक टाइप की है, ठीक है, फिक्स है, चेंज नहीं होगी यहाँ से। दूसरी है रिलेटिव। रिलेटिव के अंदर क्या होगा, सेटिंग द टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, इसके अंदर आपको सेट करना पड़ेगा जी। स्टैटिक को डिफ़ॉल्ट भी कह सकते हैं? स्टैटिक को डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं, जी मैम, ठीक है। ठीक है, क्योंकि पेज के फ्लो के अकॉर्डिंग वो बन रही है, उसके अंदर हमारा कोई नहीं है कि हम उसकी कोई सेट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। और रिलेटिव के लिए हमें क्या है, उसका टॉप डाउन या बॉटम सेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसकी कौन सी पोजीशन हमने रखनी है, ठीक है। अच्छा, सेटिंग द टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेटिवली पोजीशन एलिमेंट विल कॉज इट टू बी एडजस्टेड अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। ये क्या है, हम इसको जितना टॉप लेफ्ट राइट जितना भी इसको स्पेस बताएंगे, ये अपने नॉर्मल फ्लो से उतना जो है वो वहाँ से हट के डिस्प्ले होगा, ठीक है।
अदर कंटेंट विल नॉट बी एडजस्टेड टू फिट इनटू एनी गैप लेफ्ट बाय द एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ इस बात को कि यहाँ पे देखें, ये वाली जो डिव है, ये वाली जो डिव है, ये यहाँ पे स्टार्ट से शुरू नहीं हुई है यहाँ से, ठीक है। जैसे ये स्टैटिक वाली पीछे शुरू हुई थी, ये स्टार्ट से हो गई थी, ठीक है, पेज के। ये वाली क्या है, इसने इतनी स्पेस छोड़ी है और तब हुई है। इतनी स्पेस इसने क्यों छोड़ी है कि हमने इसको बताया यहाँ पे कि इसने लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल्स छोड़ के स्टार्ट होना है, ठीक है। डिव कौन सी है, रिलेटिव टाइप की, पोजीशन उसकी रिलेटिव हमने बता दी। और यहाँ पे हमने बताया कि लेफ्ट 30 पिक्सल, के लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल छोड़ के स्टार्ट करना है। और आगे उसकी प्रॉपर्टी बता दी कि बॉर्डर कौन सा हमने देना है, 3 पिक्सल सॉलिड, और आगे उसको कलर दे दिया, ठीक है। तो ये रिलेटिव है। इसके साथ आप बता सकते हैं कि आपने टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से या राइट से कितना छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, आगे है फिक्स्ड। अब फिक्स्ड वाली क्या काम करेगी, an element with position an element with position fixed is positioned relative to the viewpoint। आपका जो व्यू पॉइंट है ना, जो आपकी लेआउट है, जो आपकी स्क्रीन सामने आपको नज़र आ रही है, ये उसके रिलेटिव पोजीशन जो है एक निकाल के वहाँ पे फिक्स हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे ये देखें, ये आपकी स्क्रीन है वाइट वाली, और यहाँ पे जो है ये आपके नीचे एक डिव है, और ये यहाँ पे फिक्स हो गई है। आप पेज के जहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है, इसको चेंज करेंगे, ये यहीं पे फिक्स रहेगी, ठीक है। ये चेंज नहीं होगी, ये ऊपर नीचे इधर उधर नहीं जाएगी, ये यहाँ पे फिक्स हो गई है, आपके व्यू पोर्ट के एक जगह पे फिक्स हो गई है, ठीक है। और ये स्पेस आप खुद से सेट करते हैं कि कहाँ पे इसको फिक्स करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, बॉटम पे, टॉप पे, कहाँ पे। which means it always stay in the same place even if the page is scrolled। आप पेज को बेशक स्क्रॉल करें, ऊपर नीचे जहाँ मर्जी लेके जाएं, ये फिक्स ही रहेगी, ठीक है। द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज आर यूज टू पोजिशन द एलिमेंट, ठीक है। आप ये जो है 4 प्रॉपर्टीज के थ्रू इनको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे भी आपने इसी तरह बॉटम 0 दे दिया कि आपने बिल्कुल इसको बॉटम पे रखना है, बॉटम से कोई स्पेस इसकी नहीं छोड़नी। राइट भी इसका 0 दे दिया, राइट पे भी कोई पिक्सल नहीं छोड़ना इसका। और विड्थ दे दी इसकी कितनी, 300 पिक्सल, इसकी जो है विड्थ दे दी कितनी होगी, 300 पिक्सल। और बाकी इसकी जो है बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, वो आपने दे दी। तो ये आपके यहाँ पे बॉटम के राइट साइड पे फिक्स आपका रहेगा। बेशक आपका पेज जितना भी बड़ा है, आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह से एब्सोल्यूट है। An element with position absolute is positioned relative to the nearest position ancestor। अच्छा, ये पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आपको इसकी डेफिनेशन समझ आएगी। ये है, अब यहाँ पे क्या है, an element with position absolute is positioned relative to the nearest position ancestor, ठीक है। जो वहाँ पे लिखी थी वही यहाँ पे लिखी हुई है कि ये वाले जो बॉक्स है ना, ये पोजीशन किस तरह से लेगा, इसका जो पेरेंट एलिमेंट जिस पोजीशन पे है, ठीक है, ये क्या है, इसका पेरेंट डिव है जो एक बनी हुई है, ये इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसकी रिलेटिव एक पोजीशन आपने दी हुई है। और ये वाली जो है एब्सोल्यूट, ये किस तरह से लेगा, ये एक एब्सोल्यूट एक एरिया जो है मैयर करेगा, और अपने एंसेस्टर से रेलिवेंट जो इसकी करेक्ट स्पेस बन रही होगी उसके ऊपर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं कर रहे, ये खुद से देखेगा कि इसके जो पेरेंट एलिमेंट है वो किस तरह से अलाइन हुए हुए हैं, ठीक है। उन पेरेंट एलिमेंट की अलाइनमेंट को देख के, उनकी पोजीशन को देख के ये जो है एब्सोल्यूट पोजीशन ले लेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था तो इसने यहाँ पे पोजीशन ले लिया, ठीक है, तो उनको देखते हुए ये खुद से ले लेगा।